हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीएस के स्टडी क्लास। आज क्लास 10 इंग्लिश पैनोरमा पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप वीडियो को जो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो बोल रहा है कि ड्रामा में जो मुख्य पात्र था वो कौन था, ठीक है। वाज मैन ऑफ मैनी, वो आदमी था डैश, मैनी डैश मतलब वो डैश का आदमी था, तो वो था एंजाइटीज का आदमी, एंजाइटीज यानी दुखियारा या दुखियारा टाइप का आदमी था। तो इसका क्या हो जाएगा, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले मतलब ड्रामा में, किसमें, द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में, वाज मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज यानी दुखियारा टाइप का वो आदमी था। मैनी एंजाइटी मतलब बहुत सारा विपदा से वो घिरा हुआ आदमी था। मैनी मतलब अधिक, एंजाइटी मतलब विपदा चिंतित वाला आदमी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या है, तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो द एंसेक्टर हैड टू डू विदाउट द प्लीजर ऑफ ट्रेवल, ठीक है। स्लो थिंकर्स यानी धीमी विचारक जो है, आर हैंडीकेपेड मतलब हैंडीकेपेड है इन द बिजनेस, किसमें, जीविका में, ऑफ गेटिंग ए डैश, डैश के मतलब निर्वाह में, मतलब जीविका में मतलब वो विकलांग है, ठीक है। तो वो हो जाएगा लिविंग में, किसमें, लिविंग में। जब वो लिविंग में आते हैं जीवन निर्वाह में, तब वो क्या है, विकलांग है, ठीक है। कौन, स्लो थिंकर, स्लो थिंकर आर हैंडीकेपेड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए डैश मतलब जीविका उपार्जन में वो क्या है, उसका शुद्ध हिंदी हुआ जीविका उपार्जन यानी बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग का। तो उसमें क्या है, ये विकलांग है। कौन, स्लो थिंकर। 4 नंबर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार इंटेलिजेंस टेस्ट जो बुद्धिमत्ता जांच है, आर डिजाइनेड डिजाइन किया जाता है टू डैश, डैश के लिए डिजाइन किया जाता है। तो वो डिजाइन किया जाता है टू टेस्ट द मेंटल स्पीड मतलब हमारी मानसिक जो स्पीड है दिमाग की, उसको टेस्ट करने के लिए ये डिजाइन किया जाता है। कौन सा टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। डिजाइन किया जाता है मतलब बनाया जाता है। टीचर भी देखिए जो भी एग्जाम लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, ताकि विद्यार्थी की जांच करने के लिए वो कितना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्लो थिंकर आर सॉरी स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज, जब उसको हानि है, डिसएडवांटेज है। व्हेन इट कम, जब वो आते हैं, टू गेटिंग ए डैश, जब डैश में वो आते हैं, वो जब आते हैं लिविंग में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गेटिंग ए लिविंग। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लिविंग। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6। हॉचिंसन वाज श्योर, हॉचिंसन को विश्वास है डैट ही विल स्कोर द लोएस्ट मार्क इन एनी डैश टेस्ट, तो उसको ये पूरा यकीन है कि वो कम मार्क्स मिलेगा किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में, मार्क्स इन एनी किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में, ठीक है, जांच में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द कॉर्न मर्चेंट यानी जो अनाज व्यापारी वाज गेटिंग डैश हो रहा था, गेटिंग डैश मतलब डैश हो रहा था बाय हिज नेफ्यू अपने भतीजे के द्वारा, इन द पेस फॉर लिविंग में। तो वो चीटेड, उसका क्या हो जाएगा, चीटेड मतलब धोखा हो रहा था उसके साथ, किसके साथ, कॉर्न मर्चेंट के साथ। कौन उसको चीट कर रहा था यानी धोखा दे रहा था, तो उसका नेफ्यू, बाय हिज नेफ्यू बोल रहा है इसी में ही, तो उसका चाचा सॉरी उसका जो भतीजा है वो उसको क्या दे रहा था, धोखा दे रहा था। इन द पेस फॉर लिविंग मतलब इस चैप्टर में दे रहा था, मतलब लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन मतलब में, द पेस फॉर लिविंग में, ठीक है। द ऑथर सेज, ऑथर कहता है डैट मतलब कि डैश आर डिजाइनेड, डैश डिजाइन किया जाता है टू टेस्ट जांच के लिए, द मेंटल स्पीड ऑफ ए पर्सन एक आदमी का मेंटल स्पीड चेक करने के लिए क्या डिजाइन किया जाता है, तो वो डिजाइन किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धिमत्ता का जांच, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन किया जाता है मतलब बनाया जाता है, डिजाइनेड टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ ए पर्सन, पर्सन मतलब आदमी, इंसान होता है। इंसान का जो मेंटल स्पीड है उसको डिजाइन मतलब टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कौन सा, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, द ऑथर यानी ऑथर जो लेखक है, इन द पेस फॉर लिविंग इंजॉय, तो वो पेस फॉर लिविंग का जो चैप्टर है उसका जो लेखक है R.C. हॉचिंसन, वो इंजॉय करता है, क्या करता है, इंजॉय करता है इन डैश, किस में, तो वो इंजॉय करता है लॉन्ग कार ड्राइव्स, एक लंबा कार ड्राइव में यानी यात्रा में उसको क्या आता है, इंजॉय, मज़ा आता है, ठीक है। तो वो इंजॉय करता है इन ए कार लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है। द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय डैश, मतलब डैश के द्वारा लिखा गया, तो वो लिखा गया था, मैंने पहले ही बोल दिया, R.C. हॉचिंसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द अग्नि ऑफ डैश मैन, जो राइटर है, ऑथर है, वो कैप्चर करते हैं, समेटते हैं द अग्नि यानी पीड़ा को, ऑफ डैश मैन के पीड़ा को वो समेटते हैं, तो वो हो जाएगा मॉडर्न, आधुनिक आदमी के पीड़ा को वो क्या करते हैं, समेटते हैं, किस चैप्टर में, द पेस फॉर लिविंग में। और इसका लेखक कौन है, मैंने तुरंत भी बोला है, R.C. हॉचिंसन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडर्न मैन। तो क्वेश्चन नंबर 12, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, इन द प्ले मानी ड्रामा में, विच इज द ऑथर से शो मतलब देखा, वाज ए कॉर्न मर्चेंट डैश कॉर्न मर्चेंट, वो एक इल्डरली था, क्या था, ऑथर ने क्या देखा था, ऑथर शो वाज, ऑथर सॉरी कहाँ, ऑथर शो मतलब देखा, वाज ए डैश कॉर्न मर्चेंट, कौन सा बूढ़ा अनाज व्यापारी देखा था, तो वो उसने देखा था इल्डरली कॉर्न मर्चेंट यानी बूढ़े अनाज व्यापारी को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द ऑथर एडमिट मतलब ऑथर मानता है, डैट मतलब कि क्विक ट्रेवल यानी तीव्र यात्रा, डज नॉट गिव यू आपको नहीं देता है, गिव द ट्रेवलर मतलब अच्छा सॉरी ट्रेवलर को नहीं देता, द रियल ऑफ डैश यात्रा का डैश वास्तविक डैश नहीं देता, तो वो यात्रा का ट्रेवल का वो प्लीजर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लीजर, रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल यानी यात्रा का वास्तविक सुख प्राप्त नहीं देता है, किसको, ट्रेवलर को मतलब यात्रीगण को, कौन सा थी यात्रा, क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर मतलब ट्रेवलर को नहीं मिलता है यानी यात्रीगण को नहीं मिलता है वास्तविक सुख, कौन सा, क्विक ट्रेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ, ऑथर अपने आप को पाता है, इन ए होपलेस मतलब अपने आप को निराशात्मक धुन में पाता है, सिचुएशन मतलब स्थिति में, व्हेन ही गो जब वो जाता है, टू वॉच देखने के लिए, द सिनेमा, डांस प्रोग्राम, थिएटर, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब वो सिनेमा जाता है फिल्म को देखने के लिए, तो उसको फिल्म का रफ्तार इतना फास्ट होता है तो उसको समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो उसने वो अपने आप को किस में पाता है, होपलेस सिचुएशन में यानी होपलेस फॉग में भी पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को, R.C. हॉचिंसन वाज ए डैश, R.C. हॉचिंसन क्या था, डैश था, तो R.C. हॉचिंसन था, क्या था, अच्छा यहाँ पर है ना, अमेरिकन नोवेलिस्ट नहीं, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी ब्रिटिश नोवेलिस्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रैपिड मूवमेंट यानी तीव्र गति, गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ डैश, वो आपको डैश का सही एहसास दिलाता है, तो वो ड्रामा का सही एहसास दिलाता है, ड्रामा का जो तीव्र गति है, कोई भी मतलब गाड़ी हो रहा हुआ अगर उसका रफ्तार तेज़ होगा तो आपको एक ड्रामा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो इतना पलक झपक रहे सीन बदलते रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा है रैपिड मूवमेंट गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, आपको कैसा एहसास लगता है, सुपरफिशियल का मतलब सतही, सेंस मतलब एहसास, ऊपर ऊपर एहसास दिलाता है, वो क्या चीज़ का, ड्रामा का, ड्रामा आपको लगता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हु हैड द फैंटास्टिक ओपिनियन, किसको मतलब एक शानदार मतलब इच्छा था, ऑफ स्पेंडिंग खर्च करने का 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे मतलब छुट्टी पर, किसको, तो हो जाएगा सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट नहीं, डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट था ही नहीं, बेटी था ही नहीं, सन भी नहीं था, फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट ये भी नहीं था, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट यानी कॉर्न मर्चेंट की पत्नी को शानदार इच्छा था, फैंटास्टिक ओपिनियन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड मतलब 10 पाउंड खर्च करने का उसको एक शानदार इच्छा था, ठीक है, किसको, कॉर्न मर्चेंट की पत्नी को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, मतलब कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था। ये पहले भी साथ हमने बना चुका है कि उसको कौन चीट कर रहा था, उसका भतीजा चीट कर रहा था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, हिज नेफ्यू, हिज नेफ्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मेंटल एक्टिविटीज़ है, मानसिक जो एक्टिविटीज़ है ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की, टेंड मुड़ता है, टू फॉलो मतलब बनाए रखने के लिए, द पीस ऑफ डैश, डैश की शांति को मतलब बनाए रखने के लिए वो फॉलो करता है, वो मुड़ जाता है, वो मुड़ता है कंप्यूटर के लिए। किसके लिए, हमारे जो दिमाग की जो गतिविधि जो है, एक्टिविटीज़ है, वो सब मुड़ जाता है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, वो मुड़ते चला जाता है। जैसे जैसे कंप्यूटर का स्पीड बढ़ते जाता है, हमारे सोचने का क्या स्पीड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो मुड़ते रहता है। वो किस लिए, द फॉलो द पेस ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर को मतलब हिसाब से वो चलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन मतलब में, द पेस फॉर लिविंग में बोल रहा है, ऑथर डिस्कस, ऑथर चर्चा करते हैं किसके बारे में, द अग्नि ऑफ मॉडर्न मैन। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये सब नहीं होगा, ये होगा द अग्नि ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है। आधुनिक आदमी को पीड़ा के बारे में वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं किसमें, द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं, ऑथर मतलब लेखक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द एसे, जो एसे है, द पीस फॉर लिविंग जो एसे है, कैप्चर द अग्नि ऑफ डैश मैन। अभी मैंने तुरंत बोला है, जो इसमें क्या चीज़ समेटा जाता है, क्या चीज़ लिखा गया है, वो लिखा गया अग्नि ऑफ डैश मैन, डैश आदमी के पीड़ा को, मतलब मॉडर्न मैन के पीड़ा को उसमें दर्शाया गया है, कैप्चर किया गया। और कैप्चर कौन किया है, लेखक को। लेखक का नाम R.C. हॉचिंसन, द पेस फॉर लिविंग का लेखक है, राइटर है, ऑथर है। ठीक है। इसको नरेटर भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो लिखा है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। इसका मतलब हुआ कि ऑथर किस प्रकार के जमात से संबंधित हैं। तो फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर, या तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो थिंकर। तो लिखा है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म। इसका मतलब हुआ कि फिल्म में कितना लड़कियां था, 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। इसका मतलब 3 लड़कियां था, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो ऑथर है, द पेस फॉर लिविंग का। ठीक है। इंजॉयड मतलब इंजॉय करते हैं, गोइंग इन ए कार एट डैश, डैश के जा रहे कार में, मतलब वो इंजॉय करते हैं। तो वो 90 माइल्स एन आवर, जिसका स्पीड होगा उस कार में उसको बहुत मज़ा आता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 माइल्स एन आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द पेस फॉर लिविंग, मतलब पेस फॉर लिविंग में R.C. हॉचिंसन डिस्कस करते हैं। मैंने भी पहले भी बता दिया है, द अग्नि ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इन द पेस फॉर लिविंग ऑथर सो, ऑथर ने देखा ए प्ले इन डैश, कहाँ पर देखा था, तो उसने देखा था डबलिन में, ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इन द एसे में, द पेस फॉर लिविंग जो एसे है उसमें बोल रहा है कॉर्न मर्चेंट इज डैश, क्या था, तो वो एंसेस का मतलब एंक्सेस मैन था, मतलब एक चिंतित आदमी था। क्या था, चिंतित आदमी था, एंक्सेस मैन। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई, मतलब राइटर जो है कैसे क्लासीफाई करते हैं हिमसेल्फ, मतलब खुद को, एज ए थिंकर, मतलब विचारक रूप में अपने आप को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो अपने आप को रखे हैं एक स्लो थिंकर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। स्लो थिंकर का मतलब धीमी विचारक। ठीक है, धीमी विचारक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पीपल नाउ डेज थिंक डैश, आजकल के जो लोग हैं डैश मतलब सोचते हैं, देन एंशियंट टाइम, पहले के समय से। तो आजकल के जो लोग हैं वो फास्ट सोचते हैं, एंशियंट टाइम मतलब पहले के समय से। पहले समय का जो लोग था उसे क्या सोचते हैं, फास्ट सोचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फास्टर। फास्टर। द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड, आजकल के जो लोग हैं वो पहले के लोग से डैश सोचते हैं। वो जो लोग हैं वो सोचते थे 3 साल पीछा और अब सोचते हैं 3 साल आगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ईयर्स एगो, मतलब 3 साल पहले से वो क्या सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, फास्ट सोचते हैं। 30 ईयर एगो मतलब 3 साल पहले से वो क्या सोचते हैं, फास्ट सोचते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये। द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग, जो इसका है ऑथर, वांट टू डाइन, वो डिनर करना चाहता है इन लंदन, लंदन में, एंड लंच इन डैश, डैश में मतलब लंच करना चाहता है, लंच करना चाहता है वो न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन जो पहला चैप्टर का। बाकी का भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप जाइए उसको देख लीजिएगा। तो फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।